बांके बिहारी महाराज के रथ का पूजन कर किया विरोध व्यक्त। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर और न्यास का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसको लेकर लगातार 30 दिन से महिला, पुरुष और स्थानीय निवासी लगातार विरोध प्रदर्शन कर अपनी मांगों पर अड़े हैं। आज शुक्रवार को भी गोस्वामी समाज के साथ स्थानीय महिलाओं ने बांके बिहारी महाराज के रथ का पूजन कर अपना विरोध व्यक्त किया। कुंज बिहारी श्री हरिदास और बांके बिहारी के जयकारों के साथ कॉरिडोर और न्यास का विरोध किया और कहा कि बांके बिहारी हमारे हैं और हमारे ठाकुर से हमें कोई दूर नहीं कर सकता। वहीं हिमांशु गोस्वामी ने कहा कि आज हमने जगन्नाथ रथ यात्रा है, तो हमने भी आज रथ यात्रा पर अपने आराध्य के रथ का मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान से पूजा की है और बिहारी जी से कामना की है कि हमारी गुहार सुनते हुए ब्रज में जो राक्षस कॉरिडोर और अध्यादेश के रूप में जो घुसा है उसे दूर करें और अपने मंदिर ब्रज के स्वरूप को बिगड़ने से रोकने में हमें शक्ति दें। वहीं लुधियाना पंजाब से दर्शन करने आए श्रद्धालु ने कहा कि हम लगातार 35 साल से पूरे परिवार के साथ दर्शन करते आते हैं, लेकिन हमने आज तक किसी तरह की कोई परेशानी नहीं देखी और मंदिर दर्शन को जाओगे तो थोड़ा बहुत धक्का तो खाना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ के स्वरूप कोई बिगाड़ दिया जाए। जो लोग कॉरिडोर का समर्थन कर रहे हैं वो सिर्फ यहाँ सेल्फी और रील के चक्कर में आते हैं, उन्हें दर्शन से कोई लेना देना नहीं है। वहीं लोग ऐसे कॉरिडोर की मांग कर रहे हैं। हम तो सरकार से यही प्रार्थना करते हैं कि यहाँ के स्वरूप को बचाएं और प्रशासन खुद व्यवस्था बिगाड़ रहा है उसे दुरुस्त करें। हरियाणा के करनाल से आए बुजुर्ग दंपति पंडित रामस्वरूप ने कहा कि मैं आज यहाँ दर्शन को आया हूँ। मैंने देखा कि यहाँ के ब्रजवासी कितने परेशान हैं। अपने ब्रज के स्वरूप को बचाने को महिलाओं को भी सड़क पर निकलना पड़ा है। मैं केवल सरकार से कहना चाहता हूँ कि लोगों को रोजगार देने की कोशिश करें और यह नुकसान करने से कोई फायदा नहीं है। जो लोग वर्षों से यहाँ जमे हुए हैं उन्हें उजाड़ने का काम ना करें। मैं कहना चाहता हूँ कि मजदूरों के साथ जो हो रहा है गलत है, किसानों के साथ जो हो रहा है वो गलत है। मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि इस ब्रज नगरी को एक मौका दो। 5 घर तो डाहीन भी छोड़ देती है और ब्रज भूमि को टच ना करो। इस ब्रज भूमि को 10 साल 50 साल मौका देकर देखो, ये लोग आपका साथ भी देंगे और काम भी करेंगे। और सरकार यदि जबरदस्ती करेगी तो इस ब्रज भूमि से जो भी आग निकलेगी उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। मैं सरकार को सूचित करना चाह रहा हूं कि मेरा नाम जाबाज है। मैं आज तक 20 साल से गैर एमएलए गारंटी चेयरमैन रहा हूं। हरियाणा में गारमेंट के कॉरपोरेटिव ऑफ इंडिया में वाइस चेयरमैन रहा हूं और मैं इस उग्र में कह रहा हूं, यदि यहां से छेड़खानी हुई, कोई भी मरा तो मैं आमरण अनशन करूंगा, भूख हड़ताल करूंगा, पर यहाँ के स्वरूप को बिगाड़ने नहीं दूंगा। क्या कहेंगे? बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर लगातार विवाद चल रहा है, क्या कहेंगे? कॉरिडोर बनना चाहिए? भैया बिल्कुल भी कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए। हम लोग पिछले 35 साल से वृंदावन आ रहे हैं, हम लोगों को आज तक कभी ना कोई धक्का लगा है ना कोई कुछ हुआ है, तो हम कैसे कॉरिडोर के समर्थन में आ जाएं? हम तो कॉरिडोर का समर्थन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम क्या, हमारे लुधियाना से आने वाले जितने भी ठाकुर जी के भक्त हैं कोई भी कॉरिडोर का समर्थन नहीं कर रहे हैं। कॉरिडोर का समर्थन वो लोग कर रहे हैं जो यहाँ दर्शन करने नहीं आते, पिकनिक मनाने आते हैं, जो सिर्फ आते ही मंदिर के गेट से घुसेंगे, मोबाइल खोल लेंगे। उनका बच्चा रील बनानी है, सेल्फी लेनी, बच्चा इधर घूम रहा है उधर घूम रहा है, उनको किसी चीज़ से फिक्र नहीं है। अपने दर्शन की उनको चिंता नहीं है, मोबाइल के दर्शन की चिंता है उनको। मोबाइल में दर्शन करना 2 बजे की भीड़ बना रखी है। अगर वही व्यवस्था ढंग से बनाई जाए तो यहाँ पे एक भी कॉरिडोर की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी तरह की। आराम से सब लोग अपने आराम से दर्शन करेंगे और सब अपने ठाकुर जी के दर्शन का आनंद ले सकेंगे। मंदिर में व्यवस्थाओं के लिए आप किसको जिम्मेदार मानेंगे? अब इसके लिए मैं प्रशासन को भी कह सकता हूँ और मंदिर की व्यवस्था कमेटी को भी कह सकता हूँ कि आज की जो मैंने व्यवस्था देखी है, आज जैसे बाहर रश था सारे गेट ओपन कर रखे हुए थे, लोग पब्लिक कहीं से भी आ रही है कहीं से भी जा रही है। अगर वो एक तरफ से आती दूसरी तरफ से जाती तो ये भीड़ लगती ही ना। और मंदिर के अंदर बिल्कुल तो रश भी नहीं था कि जो धक्के लगे। मंदिर में मैंने भी दर्शन किए हैं, आराम से किए, मेरी फैमिली ने किए हैं, बिल्कुल आराम से किए, एक भी धक्का नहीं लगा हम लोगों को। कब से आ रहे हैं? 35 साल से। करणी सेना ने पहले आपका समर्थन किया, बाद में विरोध कर रहे हैं, क्या कहते हैं? देखिए, माँ करणी के सैनिक नहीं, वो माँ करणी के शेर हैं। उन्होंने इतिहास में अपने प्राण बलिदान दिए मंदिरों की सुरक्षा के लिए और हिंदुओं के सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए। आज किसी गलतफहमी की वजह से वो हमसे नाराज़ हैं और हम आप सबके माध्यम से उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे ब्रज की मंदिर टूट रहे हैं, हमारी कुंज गलियाँ टूट रही हैं, हमें आपके समर्थन की अत्यधिक आवश्यकता है। आप किसी गलतफहमी की वजह से हमसे नाराज़ हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, धर्म सबसे ऊपर है। किसी भी व्यक्ति ने सनातन धर्म के खिलाफ जो बोला है उसके साथ हम कतई भी नहीं हैं, किसी भी हाल में।
माँ करणी के शेरों से हम लोग आप सबके माध्यम से निवेदन करते हैं कि हमारे ब्रज को बचाइए। आज हम ब्रजवासी असहाय हैं, आपकी मदद की हमको आवश्यकता है। कृपया हमारे साथ आइए और हमारे ब्रज के मंदिरों को बचाइए, इन कुंज गलियों को बचाइए, उस इतिहास को दोहराइए जो करणी मैया के शेरों ने, करणी माता के शेरों ने अपने प्राणों के बलिदान देके इस सत्य सनातन की जो सुरक्षा करते आए हैं, आज उसकी दोबारा आवश्यकता आन पड़ी है। हम आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि दोबारा हमारे साथ आइए और हमसे कोई गलतफहमी हुई है या कोई गलती हुई है तो छोटा भाई समझ के हमको माफ़ कीजिए। हम किसी भी ऐसे आदमी का समर्थन करने को तैयार नहीं है जिसने सनातन धर्म के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ, हमारे पूर्वजों के खिलाफ और हमारे किसी भी तरह से किसी भी सैनिक को कष्ट पहुंचाया हो, उस व्यक्ति के खिलाफ हम आपके साथ पैर से पैर बांध के हैं। हमें आप लोगों की आवश्यकता है, कृपया आप आइए और हमारी इन कुंज गलियों को और मंदिरों को टूटने से बचाइए। जाबाज, आज क्या कहेंगे? कॉरिडोर का जो लगातार विवाद चल रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि देश में बहुत बुरा माहौल चल रहा है और आज वो गरीब होता जा रहा है और जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है। उनको गरीब मीडियम वाले जो हैं वो वैसे बहुत ख़राब हो गए हैं। तो मैं सरकार से भी और मैं पार्टियों से भी ये बेनती करना चाहता हूँ कि रोज़गार को बढ़ाने की कोशिश करो और रोज़गार में यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको बैठ कर सेटल करो। ये किसी का नुकसान करने के बाद में और इतने साल से जो चीज़ चली हुई है वो भगवान भी है। मेरा कोई मतलब नहीं था आने का, मैं बिल्कुल इस उम्र में भी नहीं जाना चाहता, आता भी नहीं, कान भी दोनों खराब है मेरी, मगर भगवान ने इन्होंने यहाँ ऐसा किया कि मैं आ गया। और आने के बाद में मैंने जब ये सारी बात सुनी तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मजदूरों के साथ में जो हो रहा है वो आपके सामने है, व्यापारियों के साथ जो हो रहा है वो आपके सामने है और किसान के साथ जो हो रहा है वो आपके सामने है। मैं सिर्फ ये बात बताना चाहता हूँ कि कम से कम यहाँ के लिए, इस इलाके के लिए, ब्रजभूमि के लिए आप एक मौका दो और एक घर को जैन भी छोड़ देती है और उस ये समझ कर कि भाई ब्रजभूमि को टच ना करो और 10 साल, 5 साल, 20 साल का मौका देकर देखो, ये लोग तुम्हारा साथ भी देंगे और लोग काम भी करेंगे। और सरकार यदि ज़बरदस्ती करेगी तो ब्रजभूमि में से जो भी आग निकलेगी उसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। और मैं सरकार से सूचित करना चाहता हूँ कि मेरा नाम जाबाज है और मैंने आज तक अपनी 20 साल से बगैर MLA, बगैर MP चेयरमैन रहा हरियाणा में, गवर्नमेंट में, इंडिया में प्रोविडेंट फंड का रहा, कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया का वाइस चेयरमैन रहा जिसमें आज मिनिस्टर है अमित शाह जी। मैं सबको ये बेनती करना चाहता हूँ कि आप सोच समझ करके इस फैसले को करो, नहीं तो आपका उनकी लड़ाई में बड़ा नुकसान होगा, मीडियम आदमी मारा जाएगा, दूसरे बच जाएंगे। मेरी आपसे बेनती है और इसके लिए जो भी मजदूरों का, जो भी व्यापारियों का, जो भी भाइयों का, जो भी समाज का, जो भी जनहित से समाज होगा, मेरी उम्र इतनी है उसके बाद भी मैं इनके लिए आमरण अनशन तक करने के लिए तैयार हूँ और मैं मर जाऊँगा पर ये इस मामले को नहीं होने दूँगा। मंगलायतन यूनिवर्सिटी 1.5 दशक से शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा 70 एकड़ में फैला 8000 विद्यार्थियों व 150 योग्य व अनुभवी शिक्षकों के साथ मथुरा अलीगढ़ के बीच बेसवा में स्थित UGC द्वारा NAAC+ ग्रेड प्राप्त विश्वविद्यालय मंगलायतन यूनिवर्सिटी